यस स्टूडेंट, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले अपन इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखो बेसिक इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले अपन इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात तो अपन ने क्लास 9th में भी की थी, चैप्टर नंबर 2। सेम थोड़ा सा अपन देखें तो एडजस्ट करने वाला सा था चैप्टर। वहां पर थोड़ा सा अपने पास में इसका जो चैप्टर का नाम था वो पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल ऐसा कुछ करके था। तो अपन बात करें, देखो पॉलिनोमियल is one variable। सबसे पहले इस वर्ड की बात करें, अपन इस वर्ड की बात करें, व्हाट इज पॉलिनोमियल, ये होता क्या है, किस बेस पर इस चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, गिवन है। इसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, इसको अपन डिस्प्ले को क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स की डिस्प्ले को जूम करते हैं। तो मैं बेसिकली बेटा इसको क्या बोल सकता हूं कि कुछ भी कोई भी ऐसी कोई इक्वेशन जो किस टर्म में हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई, कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई में कोई क्या हो, अपना वेरिएबल टर्म हो और उसकी पावर एनी1, कोई भी क्या हो, कोई वॉल नंबर, और उसके प्लस माइनस में कोई भी टर्म आता है, तो वहां पर उस सीक्वेंस को मैं क्या बोल सकता हूं, पॉलिनोमियल्स बोल सकता हूं। देखो इसके बेस पर अपने पास में ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अपन इसकी बेस पर बात करें कुछ इक्वेशंस की, तो एक इक्वेशन अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आती है। यहां से कौन सी इक्वेशन निकल के आती है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, मिनिमम भी 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम भी 2 होनी चाहिए। 2 से ना तो लेस में जाना है ना अपर में जाना है अपने को, उससे ना तो कम होना चाहिए ना उससे ज्यादा होना चाहिए, ओनली 2 पावर होनी चाहिए। और कंडीशन नंबर सेकंड अपनी ये है कि उस इक्वेशन के अंदर अपना जो वेरिएबल टर्म है वो वेरिएबल टर्म ओनली वन वेरिएबल टर्म होना चाहिए। कहने का मतलब अगर उस इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल टर्म आ गया तो वो वन वेरिएबल, जैसे सपोज x फॉर एग्जांपल x वेरिएबल टर्म आ गया तो वहां पर x के अलावा कोई नेक्स्ट कोई सेकंड वेरिएबल टर्म नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल y z वगैरह कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर ये वेरिएबल टर्म आप बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो सर वेरिएबल टर्म ये होता क्या है। वेरिएबल टर्म नॉर्मल वे में अपन समझे तो ABCD अल्फाबेट्स की जो भी अपने पास में वर्ड्स है वो सब अपने क्या हैं, वेरिएबल टर्म्स है। तो उसके बेस पर अपन बात करें तो यहां से एक क्वाड्रेटिक फॉर्म निकल के आती है। कौन सी फॉर्म निकल के आती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ये अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म का स्टैंडर्ड होता है। एक छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन निकल के आ जाता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड या किस फॉर्म में अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है वो अपन नॉर्मल वे में क्या बोल सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। अब अपन यहां पर बात करें, ये a अपना क्या है, ये b अपना क्या है और ये c क्या है अपने पास में। तो एप्रोक्स c को तो मैक्सिमम बॉयज गर्ल्स सब स्टूडेंट्स जानते हैं क्या होता है, ये होता है अपना कांस्टेंट टर्म। बट अपन इस b की बात करें तो b की बात करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि ये b किसकी वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ये कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू है। एंड फर्दर अपन बात करते हैं a की, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ
नॉर्मल वे में अपन बात करें तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट, आई मीन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने पास में एक ही वैल्यू होती है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होगा वो अपनी किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी, एंड जो x का कोफिशिएंट होगा वो किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी, जिसके मल्टीप्लाई वगैरह में कुछ नहीं है, वो अपना क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। x y z यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव कुछ भी हो सकता है अपने पास में, बट होगा कोई डिजिट, कोई कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे कुछ नहीं होगा, होगा कोई नंबर अपना, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब अपन एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो एक्सरसाइज 2.1 की तो अगर अपन बात करें तो इसे कोई खास क्वेश्चन नहीं है, कुछ फिगर्स है वहां पर अपने को px py की वैल्यू डिफाइन करनी है, ना ही वो क्वेश्चन कभी आए ना अपने को लगता है कभी क्वेश्चन आएंगे, बट मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट इस सेक्टर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके जीरोस के बेस में क्वेश्चन आएगा। किसके बेस पर क्वेश्चन आएगा बेटा, जीरोस के बेस पर क्वेश्चन आएगा। बट ये वर्ड तो थोड़ा सुना हुआ लग रहा है पर इसका मीन सर पता ही नहीं है बिल्कुल ही, क्या है ये जीरोस, आप बोल रहे हो बार बार ये जीरोस जीरोस जीरोस, पर ये है क्या समझाओ। तो अपन बात करते हैं जीरोस की। तो सबसे पहले इस वर्ड की अपन बात करेंगे, जीरोस, ये वर्ड अपना है क्या, इस जीरोस की बात करेंगे। देखो किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक, बिल्कुल ध्यान से सुनना, लैंग्वेज को एक बार लैंग्वेज से समझना, कोई भी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है अपने को, कोई भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली इक्वेशन अपने को गिवन है, वो इक्वेशन सपोज x वेरिएबल टर्म की फॉर्म में, कौन से वेरिएबल टर्म की फॉर्म में, x वेरिएबल टर्म की फॉर्म में, अगर मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करके x की वैल्यू ही अगर फाइंड कर लेता हूं, किस इक्वेशन में, किस फॉर्म में थी अपनी वो इक्वेशन, x की फॉर्म में थी, अगर मैं वो x की वैल्यू ही फाइंड कर लेता हूं उस इक्वेशन को सॉल्व करके, और हमेशा ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से ही सोल्व करते हैं। थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे तो एक फॉर्मूला भी मिलेगा अपने को जिसका नाम भी क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वहां से भी अपन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं ये फैक्टर करके x की वैल्यू अगर फाइंड कर लिया मैं, किसकी, x की फॉर्म में जो इक्वेशन गिवन थी उस इक्वेशन की फॉर्म, जो x की फॉर्म वाली इक्वेशन थी वहां से मैं अगर x की वैल्यू निकाल लेता हूं तो वो x की वैल्यू ही उस इक्वेशन की क्या होंगे, जीरोस होंगे। और इतना सा अपन ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि जब भी फैक्टर करके किसी वेरिएबल टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं तो सिंगल फॉर्म में तो कभी कोई वैल्यू मिलती ही नहीं है अपने को, हमेशा अगर x है तो x की भी डबल वैल्यू मिलेगी, अगर y है तो y की भी डबल वैल्यू मिलेगी, x y z कोई भी वेरिएबल टर्म आए हमेशा उसकी कितनी वैल्यूज अपने को मिलेगी, दो वैल्यूज मिलेगी, जिसको फर्स्ट वैल्यू को अपन जीरोस की वैल्यू के अंदर अल्फा और सेकंड जीरोस की वैल्यू में बीटा लेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो बॉयज हैं, अब उसके सर नेम भी सेम ही है बिल्कुल, बट थोड़ा सा अपन, मैं क्लास में जाके बोलूं कि वो x लड़का खड़ा होना बट x नाम के दो लड़के हैं तो वो दोनों ही खड़े होंगे, दोनों के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, कंफ्यूजन है कि मैं खड़ा, सर मेरे को खड़ा कर रहे हैं या मेरे को खड़ा कर रहे हैं। तो मैं अगर एक के अल्फा x लगा दूं, एक के बीटा x लगा दूं, थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, जैसे क्लास में अप्रोक्स होता है कि ये x फर्स्ट हो गया ये x सेकंड हो गया, तो मैं फर्स्ट और सेकंड अप्लाई ना करके क्या अप्लाई कर रहा हूं, अल्फा एंड बीटा, तो फिर वहां से अपने को जीरोस की वैल्यू मिलती है। आगे नेक्स्ट अपन सॉल्यूशन करते हैं, x का कोफिशिएंट्स वगैरह रिलेशन जो मैं अल्फा बीटा आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था वो सब क्लियर होने वाला है। देखो इधर सबसे पहले अपन इस इक्वेशन के जीरोस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड जीरोस, इस इक्वेशन के लिए बोल रहा है कि इस इक्वेशन के क्या करना है अपने को, जीरोस फाइंड करना है, ठीक है, जीरोस फाइंड, ये क्वेश्चन कंप्लीट, एंड वेरीफाई द रिलेशंस जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। फिर जीरोस फाइंड करने के बाद आप
जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन भी बताओगे हमारे को। चलो ठीक है, सब बता देंगे। सबसे पहले अपन इसको चेक करते हैं कि ये जो अपने पास इक्वेशन गिवन है, क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं। सबसे पहले, क्या ये इक्वेशन वन वेरिएबल इक्वेशन है? क्या एक ही वेरिएबल टर्म आ रहा है इसके अंदर, x के अलावा कोई नेक्स्ट टर्म नहीं आ रहा अपने पास, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड, क्या इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2? तो मैक्सिमम पावर 2 है, यस। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी। अब इसकी फाइंड आउट अपन जीरोस करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, यही होता है बेटा। अब देखो नेक्स्ट, x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल a। x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा किसकी वैल्यू को डिनोट करेगा? a की वैल्यू को। x का कोफिशिएंट हमेशा b की वैल्यू को डिनोट करेगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा जिसके मल्टीप्लाई में कुछ होता ही नहीं है, वो अपना किसकी वैल्यू होगी? c की वैल्यू। तो इसी के बेस से अपन abc की वैल्यू का पता करें तो a इज इक्वल क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में तो कुछ है ही नहीं, जहां कुछ नहीं होता वहां तो अपना क्या रहता है? 1 रहता है, क्योंकि मैं 1 को x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करवाता हूं तो 1 ही आने वाला, x स्क्वायर ही आने वाला है अपना, तो क्या होगा? 1। b की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? -2, और जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता वो c की वैल्यू होती है, तो c की वैल्यू क्या हो गई? -8। सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि आप abc की वैल्यूज के अंदर माइनस प्लस का साइन भी साथ में लेके चलोगे। अगर ये वैल्यू माइनस की है तो आप माइनस साइन साथ में लोगे इसका, प्लस की है तो कोई इश्यू नहीं है, पर माइनस की है तो साइन साथ में लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन इसके क्या करते हैं? जीरोस फाइंड करते हैं, और मैंने जीरोस के लिए आपको एक छोटा सा बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करना है तो वो इक्वेशन जिस वेरिएबल टर्म की फॉर्म में है उसी की वैल्यू क्या कर लो? फाइंड कर लो, जीरोस मिल जाएंगे। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? x की फॉर्म में है, तो अगर मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करके x की वैल्यू अगर निकाल लेता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएंगे? इस इक्वेशन के जीरोस मिल जाएंगे। तो वहां से मैं क्या करता हूं? इसका फैक्टराइजेशन, फैक्टर करते हैं मैं इसका। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। हमेशा अपने को पता है कि कोफिशिएंट ऑफ x जिस टर्म में अवेलेबल है उसी के अपन फैक्टर करते हैं। तो ये वाला हो गया क्या? बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पर सेकंड टर्म को मैं यूज कर रहा हूं जिसकी वैल्यू है -2x, एंड सेकंड टर्म के तो मैं फैक्टर कर रहा हूं। बेचारे फर्स्ट और थर्ड इन दोनों ने क्या बिगाड़ा है अपना? इनको भी तो यूज करो। तो यूज करते हैं अपन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके थर्ड से। इनका यूज कहीं किसी भी तरीके से नहीं करना है, पर यहां से फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके अपने को एक गाइड वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है? गाइड वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट टर्म अपना क्या है? x स्क्वायर, थर्ड वाला टर्म क्या है अपना? -8, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -8x स्क्वायर। आई मीन इस -8x स्क्वायर से अपने को ये गाइडेंस मिल रहा है कि इस -2x के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए? -8x स्क्वायर, और जिनका एडिशन करें अपन तो -2x होना चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा सा माइंड भी लगाना पड़े तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? माइनस का 4x और प्लस का 2x। -4 2 जा -8 वेरिएबल टर्म दोनों मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर -8x स्क्वायर आ रहा है क्या मल्टीप्लिकेशन पर? अगर अपन एडिशन की बात करें तो -4x में आप 2x ऐड करते हो तो माइनस का 2x ही रहेगा। कंडीशन दोनों अप्लाई हो रही है, तो फैक्टर अपने क्या है? बिल्कुल राइट, वैल्यू पुट करते हैं अपन x स्क्वायर। इस -2x की जगह अब ये अकेला नहीं है, ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया। कौन कौन से में? एक तो -4x और एक +2x, -8 इज इक्वल 0। इन दोनों टर्म्स में स्टार्टिंग दोनों टर्म्स, एंडिंग दोनों टर्म्स, इन दोनों में से मैं x कॉमन लेता हूं तो x -4। इन दोनों में से देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 4, कहीं ना कहीं माइनस का LHS में भी 2
2 है, माइनस के RHS में भी 2 है, मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये x माइनस 4 इक्वल में क्या चल रहा है, इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन लेते हैं तो एक वैल्यू x माइनस 4 इज इक्वल 0। इस ब्रैकेट के बाहर कौन है x, इस ब्रैकेट के बाहर कौन है प्लस 2 इक्वल 0। ये माइनस 4 जब LHS से RHS में जाता है तो प्लस 4 और ये प्लस 2 LHS से RHS में जाएगा तो माइनस 2। देखो मैं आपको बोलूं x की वैल्यू बताओ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, वो वाली कंडीशन आ गई। x की वैल्यू 4 बताएं सर, माइनस 2 बताएं, आप ही बताओ। ये तो x की वैल्यू 4 बतानी है, ये माइनस 2। ये कंफ्यूजन दूर करना है अपने को। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्यों ना मैं इन दोनों को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको तो मैं लेट कर लेता हूं कुछ टाइम के लिए कि ये x की वैल्यू तो किसकी है, अल्फा की वैल्यू है, और ये x की वैल्यू किसकी है, बीटा की वैल्यू है। अल्फा कुछ इस फॉर्म में, ये बोल रहा हूं मैं अल्फा, ये क्या होगा बीटा, इसको मैं बोल रहा हूं बीटा। आगे ना समझ में, कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। फिर आगे अपन बात करें सेकंड स्टेप की, अपने को वेरिफिकेशन भी करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट्स अपने पास में गिवन थे a b और c, अब अपने पास में जीरोस नहीं थे, जीरोस भी आ गए। कौन, अल्फा और बीटा, यही तो जीरोस है। मैंने क्या बोला था, किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने पर उस वेरिएबल टर्म की वैल्यू मिल गई ना, बस वही उस इक्वेशन के क्या है, जीरोस है। तो जीरोस भी आ गए, कोफिशिएंट्स भी आ गए। तो अब ये रिलेशन काहे से चेक करते हैं, रिलेशन के लिए आपको दो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट, क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस, क्या करना पड़ेगा अपने को, सॉरी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, फर्स्ट अल्फा सेकंड बीटा। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, ये मैंने ऐड कर दिया। सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। ये क्या है अपना वेरिफिकेशन स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड की अगर अपन बात करते हैं, थोड़ा सा मैं यहां पर कर लेता हूं, तो वो होगा अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। क्या अपने पास में अल्फा की वैल्यू गिवन है, हाँ है 4, प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है क्या, माइनस 2। दोनों साइन साथ में नहीं आने चाहिए, ब्रैकेट में लो आप माइनस 2, ये माइनस 4 मिलेगा। बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2, ब्रैकेट में लो माइनस 2। ए की वैल्यू 1, ये की वैल्यू 1 पुट कर दे। 4 प्लस माइनस माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया 2 इज इक्वल टू, क्या LHS वाला पार्ट RHS की इक्वल है क्या। सम ऑफ जीरोस बिल्कुल करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं कर सकता अपना, क्योंकि LHS डिपार्टमेंट इक्वल किसके आ गया, RHS के। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अल्फा की वैल्यू है साहब 4, बीटा की वैल्यू है माइनस 2, सी की वैल्यू अपने पास में माइनस 8, और ए की वैल्यू क्या है 1। 4 2 जा माइनस 8, और माइनस 8 में माइनस 8 का डिवाइड किया तो बिल्कुल करेक्ट रिलेशन अपना, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि दोनों पार्ट अपने क्या है, इक्वल है। थैंक यू।